नमस्कार। सुहानी आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है घोड़े से तेज दौड़ता मन। एक समय की बात है, सितार गांव अपने हरे भरे जंगलों के बीच बसा हरियाली और स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है। आसपास से गांव और शहर के लोग यहाँ की सुंदरता और मनोरम दृश्य को देखने आते हैं। एक दिन इस गांव के प्रसिद्ध बड़ा दयालु ब्राह्मण अपने रथ पर सवार होकर दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। उस गांव का रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। जाते जाते घने रास्ते में घने जंगलों के बीच में ब्राह्मण को दूर से एक राहगीर दिखाई देता है। वह राहगीर अपने गांव जा रहा था और पैदल चलते चलते वह थक गया था। वह मन ही मन सोच रहा था कि कोई उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर गांव पहुंचा दे तो ठीक रहता। तभी उसने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं पैदल चलते चलते थक गया हूँ। आप जिस रास्ते में जा रहे हो उसी रास्ते में आगे मेरा गांव है। अगर आप मुझे उस गांव तक पहुंचाने की मदद करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ब्राह्मण ने उस राहगीर की बात को स्वीकार कर लिया और अपने रथ पर बिठा लिया। वो दोनों रथ में बैठकर साथ साथ गांव की ओर जा रहे थे। उसी दौरान दोनों में बातचीत भी हुआ। राहगीर बोला, महाराज, आप तो ब्राह्मण हैं, आपको इस रथ का क्या काम है? आपके न तो परिवार है और न ही धंधा और न ही कोई व्यापार। आप तो ब्राह्मण हैं, तो फिर आप इस रथ का क्या करेंगे? हम गृहस्थ जीवन जीने वाले हैं। इस रथ का अधिक उपयोग तो हमारे लिए है, इसलिए कृपा करके आप ये रथ मुझे दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। राहगीर की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं यह कीमती रथ तुम्हें दे दूंगा, किंतु बदले में मेरी एक शर्त है कि तुम्हारा गांव 5 मील दूर है। जब तक गांव नहीं आता है तुम्हें पूरे रास्ते केवल मैं जो भजन सिखा रहा हूँ वही गाना होगा। अगर तुम गलती से भी एक बार रुके तो मैं ये रथ तुम्हें नहीं दूंगा। ये सुनकर राहगीर बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे उछलने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि ये क्या ब्राह्मण ही भजन गा सकता है? भजन तो मैं भी गा सकता हूँ। मैंने इस ब्राह्मण को अच्छा पटा लिया। ये तो अपना कीमती रथ मुझे देने के लिए तैयार हो गया। सिर्फ 10-15 मिनट की बात है, मेरा गांव आ जाएगा और फिर ये कीमती रथ मेरा हो जाएगा। राहगीर का मन लालच से भरा हुआ था। उसका मन घोड़े से भी तेज चल रहा था। राहगीर ब्राह्मण के सिखाए भजन को रास्ते में गाते जाता है। राहगीर भजन तो गा रहा था, लेकिन रथ अपनी गति से चल रहा था और उसका मन उससे भी कहीं का ज़्यादा तेज गति से चल रहा था। राहगीर मन ही मन सोचने लगता है कि ब्राह्मण ने कहा कि तो दूंगा, लेकिन घोड़े की तो बात हुई ही नहीं। अगर ये ब्राह्मण मुझे साथ में घोड़े नहीं देगा तो रथ कैसे चलेगा? इतने महंगे घोड़े तो मैं खरीद नहीं पाऊंगा। मुंह से भजन गा रहा है और मन में रथ के साथ घोड़े देने की बात सोच रहा है। उसके मन में घोड़े देंगे कि नहीं यही बात चल रहा था। आखिरकार उससे रहा नहीं गया और भजन गाते गाते उसने पूछ ही लिया कि महाराज, आप रथ के साथ घोड़ा तो दोगे ना? ब्राह्मण ने कहा कि अज्ञानी,
अब ना तुझे रथ मिलेगा और न ही घोड़ा, क्योंकि तुम ये शर्त हार गए हो। लोग बड़ी मुश्किल से भगवान का भजन गाते हैं, बाकी समय तो अपने मन को कहीं ना कहीं लगाए रहते हैं, लेकिन जिस समय भजन करने बैठते हैं उसी समय भगवान में ध्यान लगाने के बजाय तुम सांसारिक सुविधाओं में ध्यान लगाते हो। मन में लालच भरा रहता है और दुनियादारी की बात सोचते रहते हो। हमारा पुरुषार्थ इसी में है कि भगवान का भजन गाना, भगवान का गुणगान करने को एक धार्मिक कर्म न माने, बल्कि उसे पाप काटने का एक प्रबल अस्त्र मानकर स्वीकार करें। घोड़े रूपी मन को एकाग्र कर भावपूर्वक भगवान में मन लगाकर भजन कीर्तन कीजिए। फिर देखिए अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन को, कैसा अचिंत्य प्रभाव होता है आपके जीवन में। जीवन की दिशा और दशा सुधरने के साथ साथ आत्मा के उद्धार भी मार्ग खुल जाएगा। सांसारिक बंधनों से मुक्ति भी मिलेगा।